फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग कोट्स की बात कर रहे थे, लास्ट डेज़ में हम लोग दो प्लेज यानी एंटोनियो और क्लियोपात्रा और जूलियस सीजर पर बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स को मैंने दे दिया है। आज कोट्स फ्रॉम हैमलेट की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें, लगभग 40 कोट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं 5 बुक्स से मैंने निकाले हुए हैं इंपॉर्टेंट कोट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोट्स फ्रॉम हैमलेट इंपॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। थोड़ा सा ज़रूर मैं कहूँगा लाइक और शेयर करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्राइलिटी दाई नेम इज वोमन। फ्राइलिटी दुर्भाग्य भी बोलते हैं, कमजोरी भी बोलते हैं। तुम्हारा नाम ही औरत है, ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है गर्ट्यूड को, और एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। ठीक है, और ये सोलिलोकी है। सोलिलोकी मतलब समझ रहे हैं ना, कोई सुनने वाला नहीं है, स्टेज पर बोला गया है। फ्राइलिटी दाई नेम इज ओमेन, नाइदर अ बारोअर नॉर अ लेंडर बी। न तो उधार लेने वाला बनो और ना ही उधार देने वाला, या लेने वाला या देने वाला, कुछ ना बनो। पोलोनियस के द्वारा बोला गया लाइन है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ठीक है, टू बी या नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ टू बी या नॉट टू बी, टू लीव या टू डाई से मतलब है। तो कह रहा है कि टू बी या नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्या हो क्या ना हो, यानी जीऊँ या मरूँ, यही प्रश्न है। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट थर्ड है, एक्ट थर्ड है सीन फर्स्ट में। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में बोला गया है हैमलेट के द्वारा टू बी या नॉट टू बी। द रेडीनेस इज़ ऑल, तैयारी ही सब कुछ है। रेडीनेस तैयारी ही सब कुछ है, हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में। ठीक है, एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में, छोटे छोटे हैं। ठीक है, द रेस्ट इज साइलेंट। ये देखिए, ये जो आपके समक्ष है, ये हैमलेट के मतलब बोला गया अंतिम लाइन है, अंतिम कुछ शब्द हैं। द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज, बाकी सब खामोशी है, शांति है। हैमलेट ने बोला है एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कह रहे हैं कि डेनमार्क राज्य में रोटेन मन होता है कुछ तो सड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब है कि डेनमार्क में कुछ गड़बड़ है, अर्थात डेनमार्क में कुछ तो गड़बड़ी है इस समय। मार्शलेस बोला है एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। ठीक है, अब देखिएगा जो कि कोटेशन को ध्यान में रखते हुए एक्ट और सीन इधर उधर हो गए हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जैसे कभी एक्ट फिफ्थ आपको दिखाई दे रहा है, कभी एक्ट फर्स्ट, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में बोला गया समथिंग इज रोटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, मार्शलेस की लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसका, हैमलेट के इंपॉर्टेंट कोट्स के बारे में। कह रहा है देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कह रहा है कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन सोच जो होता है ना, ऐसा उसे बना देता है। यानी कुछ भी कह रहा है ना, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी जो सोच होता है ना, उसके सोच के अनुसार हम अच्छा या बुरा मान लेते हैं। हैमलेट की लाइन है। ठीक है, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड से लिया गया है। ठीक है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ठीक, कह रहा है कि मनुष्य कितना बढ़िया पीस है, वर्क है, यानी वर्क का पीस, मतलब समझ रहे हैं ना, कितना बेहतर व्यक्ति है। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। ठीक है, ये भी हैमलेट के द्वारा बोला गया है। व्हाट अ पीस of work is man. O God, O good, how weary, stale and unprofitable seems to me all the uses of this word. एक कल की लाइन है, कल मैंने बताया था, कहीं ओ गॉड, ये गुड भी आ जाता है, तो कहीं कहीं गॉड भी है। तो हे ईश्वर, हे ईश्वर, हाउ वेरी, हाउ माने कितना थकान वाला या कितना थका हुआ, बासी और लाभहीन मुझे इस दुनिया के जो उपयोग हैं ना, ऐसे उपयोग लगते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हे भगवान, इतना यानी कितना, जितना थका हुआ, बासी और लाभहीन मुझे इस दुनिया के उपयोग लगते हैं। ठीक है, ऐसा बोला गया है हैमलेट के द्वारा एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में। इसको ध्यान रखिएगा, कल मैंने इसको बताया था। नेक्स्ट है एंड देन इट स्टार्टेड लाइक अ गिल्टी थिंग अपॉन ए फियरफुल समन्स। तो कह रहे हैं कि और देन माने तब, इट स्टार्टेड यह शुरू होता है कैसे, लाइक अ गिल्टी मतलब और फिर यह एक दोषी चीज़ की तरह शुरू होता है, दोषी चीज़ की तरह शुरू होता है
कहाँ जाकर ख़त्म होता है? अपॉन ए फियरफुल समन, यानी एक भयानक बुलावा पे, समन समझ रहे हैं ना, कॉल पे, बुलावा पे जाकर के समाप्त होता है। ये लाइन जो है हैमलेट के द्वारा बोला गया है, किसको? किंग हेमलेट को एड्रेस करते हुए एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। 11 कह रहा है कि अ लिटिल मोर देन अ कीन एंड लेस देन काइंड। 11 नंबर कह रहा है कि अ लिटिल मोर देन अ कीन। अ लिटिल मतलब एक रिश्तेदार से अधिक, कीन माने होता है रिश्तेदार, एक रिश्तेदार से अधिक, और दयालु से कम, यानी जो काइंड माने क्या होता है? दयालु से कम और एक रिश्तेदार से अधिक। ये लाइन जो बोला गया है अ लिटिल मोर देन अ कीन एंड लेस देन काइंड, ये हैमलेट के द्वारा बोला गया, ये असाइड है, ठीक है, असाइड है, सॉरी जस्ट लाइक सोलिलॉकी, ठीक है, असाइड है, हैमलेट के द्वारा बोला गया एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, इसको ध्यान रखिएगा। अ ट्रू डिस्पोजिशन गुड माई लॉर्ड, यानी कह रहा है कि गुड नहीं, अ ट्रांट डिस्पोजिशन है, ठीक है, अ ट्रांट डिस्पोजिशन गुड माई लॉर्ड, कह रहा है कि एक भोला सा स्वभाव, डिस्पोजिशन स्वभाव, अच्छा मेरे प्रभु, यानी ए ट्रांट डिस्पोजिशन गुड माई लॉर्ड, जो होरेसियो के द्वारा ये बोला गया है, किसको? हैमलेट में एक्ट फर्स्ट सिक्स सेकेंड में, ठीक है, वो एक्चुअली हैमलेट को संदर्भित करते हुए बोला है होरेसियो, ए ट्रांट डिस्पोजिशन, यानी एक भोला सा स्वभाव है, ठीक है, हे मेरे प्रभु। 13 है कॉस्टली द हैबिट एज द पर्स कैन बाई। देखिए क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा पर्स जितना महंगा हो सकता है ना, यानी कॉस्टली द हैबिट एज द पर्स कैन बाई बट नॉट एक्सप्रेस इन फैंसी, लेकिन कह रहा है कि जो तुम्हारा पर्स है ना वो उतना फैंसी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, यानी कहने का मतलब है जो तुम्हारा पर्स है जितना महंगा हो सकता है उतनी महंगी तुम्हारी आदत नहीं है, ठीक है, तुम्हारी आदत नहीं है, लेकिन दिखावा नहीं है, नॉट गैंडी मतलब दिखावा नहीं है, फॉर द अपरेल आफ्टर प्रोक्लेम्स द मैन, लेकिन कहना है कि अमीर जो है भड़कीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपरेल आफ्टर प्रोक्लेम्स द मैन, कभी कभी जो कपड़े होते हैं ना, जो परिधान होते हैं ना, वो आदमी को क्या करते हैं? पहचान बताते हैं, आदमी का पहचान बताते हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहने हैं। अगर सादे पहने हैं तब समझ में आएगा, भड़कीला कपड़े पहने हैं तब समझ में आएगा, आप कितना भी महंगा अपने पास पर्स रख लो, लेकिन जो कपड़े होते हैं ना, कपड़े से व्यक्तित्व का परिचय होता है। ये पोलोनियस के द्वारा बोला गया है अपने बेटे लियर्टस को। एक्चुअली लियर्टस जो है जाकर के फ्रांस में, हाँ शायद फ्रांस में जाकर के म्यूजिक सीख रहा होता है, तो अपने बेटे को लियर्टस को पोलोनियस संदर्भित करते हुए, एड्रेस करते हुए बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में, ठीक। तो कपड़े को ध्यान में रखिए। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, कह रखी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कहाँ हैं? हेवन एंड अर्थ पे हैं। होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी, यानी कहने का मतलब होरेसियो, स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें हैं जितना तुम्हारे दर्शन में कल्पना नहीं की गई, यानी तुम्हारी फिलॉसफी में जो चीज़ें कल्पना नहीं की गई हैं होरेसियो, उससे कहीं ज़्यादा हैं इस आकाश और पृथ्वी में, ठीक है, ऐसा बोला जाता है हैमलेट के द्वारा होरेसियो को एड्रेस करते हुए एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ में। बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, ये पोलोनियस के द्वारा बोला गया छोटा सा स्टेटमेंट है। रियनाल्डो जो स्पाई ऑन करने के लिए भेजा जाता है पोलोनियस के द्वारा हैमलेट पर, रियनाल्डो को एड्रेस करते हुए हैमलेट में एक्ट सेकेंड सीन फर्स्ट में बोला जाता है पोलोनियस किसको क्या बोलता है कि बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, अर्थात अप्रत्यक्ष संकेतों से दिशाएं खोजी जाती हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष संकेतों से दिशाएं खोजी जाती हैं, फाइंड आउट की जाती हैं बाय इन डायरेक्शंस, ठीक है। आगे कह रहा है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ इट, छोटा सा है प्यारा सा एक स्टेटमेंट है। ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता इज़ द क्या है? बुद्धि की आत्मा होती है, जो ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ इट, ठीक है। ये भी पोलोनियस के द्वारा बोला गया है क्वीन गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। आगे कह रहे हैं कि दो दिस बी मैडनेस एट दियर इज मेथड इन इट। नंबर 17 कह रहे हैं कि दो दिस बी मैडनेस, यद्यपि यह एक पागलपन है, क्या है? यह एक पागलपन है,
इट मैंने फिर भी, देयर इज मेथड इन इट, फिर भी इसमें एक तौर तरीका है, फिर भी इसमें तौर तरीका है, ऐसा बोला जाता है पोलोनियस के द्वारा। किसको? ये भी असाइड है, हेमलेट को असाइड के रूप में बोला जाता है। एक्ट सेकेंड्स इन सेकेंड का यह घटना है। दो दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट, कह रहा है कि यद्यपि यह पागलपन है लेकिन इसमें भी एक तौर तरीका है, विधि है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नंबर 18 की बात करते हैं। बट आई एम पिजन लीवर्ड एंड लेक गैल टू मेक ऑपरेशन बीटर। 18 कह रहा है कि क्या है, आई एम अ पिजन लीवर, यानी कबूतर का जो लीवर होता है ना, कबूतर का जो जिगर होता है, समझ रहे हैं ना, उसकी, लेकिन मैं हूँ क्या हूँ, कबूतर का जिगर हूँ, ठीक। एंड लेक गैल टू मेक ऑपरेशन बीटर, अर्थात और हाँ चलिए आगे कह रहा है कि उस उत्पीड़न को, उस ऑपरेशन को और कड़वा बनाने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरे पास हिम्मत नहीं है। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये बोला गया है हेमलेट के द्वारा, ये भी सोलिलॉकी में बोला गया है, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में। कह रहा है कि 19 नंबर का जो कह रहा है कि द प्ले इज़ द थिंग वेयर इन आई शैल कैच द कॉन्शियंस ऑफ द किंग। 19 नंबर कह रहा है कि यानी प्ले इज़ द थिंग, यानी एक नाटक जो एक ऐसा वस्तु है ना जिसमें आई शैल कैच द कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मैंने अंतरात्मा को मैं कैच कर लूँगा ऑफ द किंग, यानी नाटक जो है ना एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैं राजा की अंतरात्मा को पकड़ लूँगा। ये हेमलेट के द्वारा बोला गया है, ये भी सोलिलॉकी है, ठीक है, एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड से लिया गया है लाइन। 20 नंबर का है कि वो व्हाट ए नोबल माइंड इज़ हियर ओवरथ्रोन द कोर्टियर सोल्जर्स स्कॉलर्स आइज टोंग स्वॉर्ड्स इत्यादि। देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट ए नोबल माइंड, कितने अच्छे दिमाग यहाँ पर फेंक दिए गए हैं, ओवरथ्रोन कर दिए गए हैं। जैसे कोर्टियर्स हैं दरबारी, सोल्जर्स सैनिक, स्कॉलर्स विद्वान, ठीक है, आँखें, टोंग जीभ, स्वॉर्ड्स तलवार इत्यादि सब फेंक दिए गए हैं। ये बोला गया है फ्रेंड्स ओफिलिया के द्वारा, ये भी सोलिलॉकी ही है हेमलेट में, और एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट से लिया गया लाइन। वो व्हाट अ नोबल माइंड इज़ ओवरथ्रोन, यानी कितना अच्छा दिमाग फेंक दिया गया है। अब सैनिक की बात कर रहा है, फिर आपका कोर्टियर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, आई है, टोंग है, स्वॉर्ड इत्यादि। आगे बढ़ते हैं नंबर 21 की ओर। अ किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैचेस, अ किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैचेस। 21 कह रहे हैं कि मतलब किंग ऑफ श्रेड्स यानी राजा का जो टुकड़े होते हैं, और पैचेस मतलब होता है, आई डोंट नो, पैचेस कह रहे हैं कि अ किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैचेस, ये लाइन को ध्यान में रखिएगा, आई डोंट नो पैचेस। तो कह रहे हैं कि राजा के जो श्रेड्स और पैचेस होते हैं, ये एक्चुअली हेमलेट के द्वारा बोला गया है क्वीन गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अ किंग ऑफ श्रेड्स एंड पैचेस। एज्यूम ए वर्चू इफ़ यू हैव इट नॉट, कह रहे हैं कि मुझे क्या करो, एज्यूम ए वर्चू इफ़ यू हैव नॉट, अगर आपके पास क्या है, यदि आपके पास कोई गुण नहीं है, कोई वर्चू मतलब गुड क्वालिटी, वर्चू मतलब गुड क्वालिटी, अगर आपके पास अच्छे गुण नहीं है तो यू हैव इट नॉट, गुण नहीं है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। यदि आपके पास अच्छे गुण नहीं है तो एज्यूम ए वर्चू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। हेमलेट के द्वारा बोला गया है क्वीन गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में। प्रिंस हेमलेट ने बोला है अपनी माँ गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए। नंबर 23 है फ्रेंड्स, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। मुझे क्या बनना पड़ेगा, मुझे क्रूअल बनना पड़ेगा दयालु बनने के लिए। लाइन देखिए, दयालु बनने के लिए मुझे क्रूड बनना पड़ेगा। ये हेमलेट के द्वारा बोला गया क्वीन गर्ट्यूड को संबोधित करते हुए एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में। यह भी इंपॉर्टेंट है, ये एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई मस्ट बी क्रूअल ऑन टू बी काइंड, लग रहा है ना क्रूअल और काइंड, ऑक्सीमोरॉन टाइप का लग रहा है, लेकिन पैराडॉक्स है। पढ़ते हैं आगे, 24 की बात करते हैं फ्रेंड्स। राइटली टू बी ग्रेट, सॉरी, हाँ, राइटली टू बी ग्रेट इज नॉट टू स्टीर विदाउट ग्रेट आर्गूमेंट बट ग्रेटली टू बी फाइंड क्वेरल इन स्ट्रा व्हेन ओनर इज एट स्टेक। तो कह रहा है इसमें बेसिकली हेमलेट के द्वारा बोला गया है, ये भी सोलिलॉकी है एक्ट फोर्थ सीन 4 में, ठीक है। तो कह रहा है कि राइटली टू बी ग्रेट, राइटली टू बी ग्रेट
मतलब कह रहा है कि सही मायने में महान होना बिना किसी बड़ी बहस से, यानी कह रहा है कि सही मायने में देखा जाए तो बिना आर्गूमेंट के आपका महान होना, ठीक है, सिर्फ क्या करना है, हलचल मचाना नहीं है, बट ग्रेटली टू फाइंड क्वेरल इन एक्स्ट्रा। लेकिन कह रहा है कि बल्कि एक तिनके में बड़ा झगड़ा खोजना जरूरी है, यानी ग्रेटली टू फाइंड अ क्वेरल इन एक्स्ट्रा समझ रहे हैं ना, एक छोटे से तिनके में झगड़ा खोजना क्या है, जरूरी है। व्हेन ओनर इज एट द स्टेक, यानी जब उसका मालिक जो है, उसका जो मालिक दांव पर अगर लगा हो, स्टेक मैंने समझ रहा है ना, अगर किसी मुसीबत में है तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बोली गई। अगर मुसीबत में है तो झगड़ा हमें ढूंढना होगा, कुछ इस तरह का बोला गया है, हैमलेट के द्वारा बोला गया है, एबिस सोलिलोकी में बोला गया है, एक्ट 4 सीन 4 में। व्हेन सारो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन। अब देखिए कह रहे हैं कि जब दुख आते हैं ना तो अकेले नहीं आते हैं, जब दुख आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं। स्पाइस का मतलब होता है एक जो सीक्रेट वाले काम करते हैं, मतलब समझ रहे हैं कि क्या बोलते हैं, डिक्टेट जासूस टाइप के, तो कह रहे हैं कि वो बटालियन में आते हैं, यानी जब दुख आते हैं तो अकेले नहीं आते बल्कि बटालियन में आते हैं, समूह में आते हैं। ये क्लॉडियस के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, ठीक है, एड्रेस टू क्वीन गर्ट्यूड, यानी क्लॉडियस जो प्रिंस हैमलेट की चाचा यानी अंकल रहते हैं और माँ गर्ट्यूड को वो संबोधित करते हुए बोलते हैं, एक्ट 4 सीन 5 में। एंड वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल। कह रहा है कि अगर कहीं ज़्यादा दिक्कत है ना, कह रहा है कि जब अपराध हो रहा हो, क्या एंड वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, अगर कहीं अपराध हो रहा हो ना तो वहाँ पर क्या करिए, एक बड़ा सा कुल्हाड़ी गिरा दीजिए, एक बड़ा सा कुल्हाड़ी क्या करिए, गिरा दीजिए। ये लाइन देखिए क्लॉडियस के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 5 में, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। एंड वेयर द ऑफेंस, यानी जहाँ भी अपराध हो रहा हो वहाँ बड़ा सा कुल्हाड़ी गिरा दीजिए। इम्पेरियस सीजर, लाइन तो देखिएगा हैमलेट का है भाई साहब, इम्पेरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले माइट स्टॉप अ होल टू कीप इट द विंड अवे। ये बोला गया हैमलेट के द्वारा एक्ट 5 सीन 1 में। कह रहा है कि इम्पेरियस का मतलब है शक्तिशाली, जो सीजर है ना वह मर गया है। एंड टर्न टू क्ले, और किस में बदल गया, मिट्टी में बदल गया, अर्थात उसे दफना दिया गया है। माइट स्टॉप अ होल मतलब हवा को दूर रखने के लिए एक छेद को क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, यानी उसमें हवा जाने की वजह से, यानी माइट स्टॉप होल टू कीप द विंड अवे, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ हवा ना जाए तो उस छेद को आपको बंद करना पड़ सकता है। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट 5 सीन 1 में। 27 की बात कर लेते हैं। आई एम मोर एन एंटिक रोमन देन ए डेन। ये लाइन भी आपको लग रहा होगा कि कोई रोमन प्लेस लिया गया है, लेकिन ऐसा फुसलने की ज़रूरत नहीं है, होरेसियो के द्वारा बोला गया है हैमलेट में। एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया है आई एम मोर एंटिक समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि एंटिक का मतलब है कि प्राचीन जो चीज़ें होती हैं, मैं डेन के अपेक्षा बहुत ही प्राचीन एक रोमन हूँ, डेन की अपेक्षा मैं बहुत ही प्राचीन रोमन हूँ, ऐसा होरेसियो बोलता है हैमलेट में एक्ट 5 सीन 2 में। लेट 4 कैप्टन्स, कह रहा है कि उन 4 कप्तानों को बियर हैमलेट का मतलब यहाँ है कि जो हैमलेट को एक क्या करो, लाइक ए सोल्जर, एक सेना की तरह यानी सैनिक की तरह क्या करिए, बियर करिए, सही है, टू द स्टेज मैंने स्टेज पर, फॉर ही वॉज लाइकली एंड ही हैड बीन पुट ऑन टू हैव प्रूव्ड मोस्ट रॉयली, यानी कह रहा है कि उस तरह का, क्योंकि अगर उसे रखा जाता है, अगर क्या किया उसे पुट ऑन माने रखा जाता है, तो वो सबसे क्या होता है, प्रूव्ड मोस्ट रॉयली, बहुत ही शाही समझ रहे हैं ना, एक शाही राजा साबित हो जाता है। ऐसा कुछ लाइन इसमें बोला गया ग्रेवडिगर्स के द्वारा, ठीक है, ग्रेवडिगर्स के द्वारा जब दफनाया जा रहा है, आई डोंट नो, ग्रेवडिगर्स जब खोद रहे होते हैं ग्रेव, उस समय यह बोला गया है, एक्ट 5 सीन 2 से लिया गया है, ठीक है, ये भी लाइन ध्यान रखिएगा। लेट 4 कैप्टन्स डाउट द स्टार्स आर फायर, ये लाइन देखिए, कह रहा है कि डाउट बने संदेह करो, स्टार्स आर फायर मतलब कि जो सितारे हैं ना, सितारों में क्या है, अग्नि है। डाउट दैट द सन डथ मूव, और यह भी आप संदेह करो कि जो सूर्य है ना उसमें गति है। डाउट ट्रूथ टू बी ए लियर, और यह भी संदेह करो कि सत्य ही झूठ है, सत्य ही
झूठ है उस पर संदेह करो, बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन मैं प्यार करता हूँ इस पर कभी भी संदेह मत करना। ठीक है, कभी संदेह मत करना। तो कह रहा है कि ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स। ठीक है, एक्ट 2 सीन 2 में फ्रॉम अ लेटर रीड बाय पोलोनियस। एक्चुअली पोलोनियस एक लेटर भेजा रहता है ओफिलिया को, और ये पोलोनियस के द्वारा पढ़ा जाता है लेटर, और लिखा जाता है किसके द्वारा, हैमलेट के द्वारा लिखा गया है। पोलोनियस इस लेटर को पढ़ता है, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मैं पुनः कहिए तो मैं बोल दे रहा हूँ, कह रहा है कि इसमें संदेह करो कि सितारे क्या हैं, आग की तरह हैं, और यह भी संदेह करो कि सूर्य में क्या है, एक गति है, और यह भी संदेह करो कि जो सत्य है वही झूठ है, लेकिन ये कभी संदेह मत करना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। हैमलेट ने बोला है एक लेटर में, और पोलोनियस इस लेटर को पढ़ता है। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। ये लाइन भी कल मैंने जिक्र किया था। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ बताने के लिए कब्र से थोड़ा कोई व्यक्ति आएगा। होरेसियो इस बात को बोलता है एक्ट 1 सीन 5 में। ठीक है, क्या बोलते हैं कि ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये हमारे प्रभु है ना, माई लॉर्ड मेरे प्रभु, हमें यह बताने के लिए कब्र से किसी भूत की आवश्यकता नहीं है। हमें यह बताने के लिए कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस, यानी ऐसा थोड़ा देयर नीड्स नो घोस्ट, यानी हमें भूत की आवश्यकता नहीं है यह बताने के लिए, वो भी कब्र से कोई निकल करके हमें बताए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन होरेसियो ने बोला है एक्ट 1 सीन 5 से। टू डाई टू स्लीप परचांस टू ड्रीम देयर इज़ द ट्रब फॉर इन द स्लीप ऑफ डेथ व्हाट ड्रीम्स में कम। हैमलेट के द्वारा यह भी बोला गया है एक्ट 3 सीन 1 में। टू डाई टू स्लीप कह रहा है ना कि सोने के लिए, क्या सोने के लिए, टू स्लीप सोने के लिए, मरना शायद सपना देखने जैसे समस्या है। कह रहा है कि सोने के लिए मरना शायद सपने देखना ही समस्या है। टू डाई टू स्लीप पर चांस टू ड्रीम देयर इज द रब फॉर इन द स्लीप ऑफ डेथ। लेकिन कह रहे हैं क्योंकि प्रभु मृत्यु की इस नींद में, मृत्यु की यानी डेथ ऑफ स्लीप, मृत्यु की इस नींद में व्हाट ड्रीम्स में कम, कौन कौन से ऐसे सपने आ सकते हैं, यानी मृत्यु की इस नींद में कौन से सपने आ सकते हैं, ये हैमलेट ने बोला है एक्ट 3 सीन 1 में। नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ। तो कह रहा है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कि वही बता रहा है कि पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें हैं होरेसियो, तुम्हारे फिलॉसफी से कहीं ज़्यादा, जो फिलॉसफी के जो सपने हैं ना उससे कहीं ज़्यादा इस धरती और पृथ्वी आसमान में है, आकाश में है। ये एक्ट 1 सीन 5 से रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट। तो ये भी रिपीटेड है कि कह रहा है कि यद्यपि ये पागलपन है लेकिन इसमें भी तौर तरीके हैं। हैमलेट बोलता है एक्ट 2 सीन 2 में। लिसन टू मैनी कह रहा है ना, सबकी सुनो, स्पीक टू अ फ्यू, लेकिन कुछ लोगों से बोलो। हैमलेट के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया कि यह लाइन किस एक्ट या सीन में है। हम बहुत ही ढूंढे हैं, बशर्ते नहीं मिला है, लेकिन इसलिए मैं इसको रख दिया हूँ। छोटा सा प्यारा सा एक लाइन है, लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू। एक्चुअली पूछ रहा है, कह रहा है कि सबकी सुनो लेकिन कुछ से ही बोलो, कुछ से ही बात करो। 35 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 35 कहता है कि वन में स्माइल, हाँ अब चलते हैं। वन में स्माइल एंड बी ए विलन। हैमलेट है एक्ट 1 सीन 5 में। ये बोला गया कि वन में स्माइल यानी कोई व्यक्ति है ना कि वह मुस्कुरा सकता है और अंततः क्या हो सकता है, एक विलन बन सकता है। ठीक है, ये हैमलेट के द्वारा बोला गया है। कॉन्शियंस डथ मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। देखिए ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियंस का मतलब ये है कि जो अंतरात्मा है ना, जो विवेक है ना, जो अंतरात्मा या विवेक है, हम सभी को कायर बनाता है। यानी कॉन्शियंस डथ मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल, हम सभी को क्या करता है, कॉन्शियंस अंतरात्मा जो है हम सभी को डरपोक बनाता है, कायर बनाता है। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 1 में। द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच। ऐसा लगता है कि महिलाएं ज़्यादा विरोध करती हैं। मी थिंक्स, ऐसा मुझे लगता है, कह रहा है 37 में कि मुझे ऐसा लगता है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि महिलाएं ज़्यादा ही रेवेलियन होती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, विरोध करती हैं। हैमलेट के द्वारा बोला गया एक्ट 3 सीन 2 में। 38 की बात करते हैं। वी नो व्हाट वी आर। हम जानते हैं हम क्या हैं, बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। हम क्या बन सकते हैं ये नहीं पता है, ये हम नहीं जानते हैं कि हम क्या बनेंगे, क्या बन सकते हैं, लेकिन हम जो हैं हम जानते हैं। हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 5 में। डन।
आई लव्ड ओफिलिया, आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया से प्यार करता था। 40,000 ब्रदर कुड नॉट विद दियर क्वांटिटी ऑफ लव, और 40,000 भाई अगर ओफिलिया के हो ना, वो भी मेरे प्रेम के बराबर प्यार नहीं कर सकते अपने बहन से जितना कि मैं ओफिलिया से प्यार करता हूँ। हेमलेट की लाइन है, प्रिंस हेमलेट, एक्ट 5th सीन 1 से, एक्ट 5th सीन 1 से लाइन है, आई लव्ड ओफिलिया, हेमलेट की लाइन है। इतना प्यार करता है कि उसके 40,000 भाई होना उतना उससे प्यार नहीं कर पाएंगे जितना मैं करता हूँ, यानी मैं प्रिंस हेमलेट। द टाइम इज़ आउट ऑफ ज्वाइंट, नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि द टाइम इज़ आउट ऑफ ज्वाइंट, ओ कर्स स्पाइट दैट ईवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। हेमलेट से लिया गया है, एक्ट 1 सीन 5 में बोला है हेमलेट ने कि द टाइम इज़ आउट ऑफ ज्वाइंट का मतलब होता है कि समय सब गड़बड़ा गया है, समय गड़बड़ा गया है। हे सापित, हे सापित समझ रहे हैं ना, यानी श्रापित, सापित द्वेष, स्पाइट मैंने द्वेष, द्वेष मैंने समझ रहा है ना, घृणा कर रहा। दैट ईवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट, कह रहा है कि मैं इसे सही करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं क्यों हुआ हूँ? इसको सही, राइट, इट राइट मतलब सही करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, ऐसा हेमलेट बोलता है एक्ट 1 सीन 5 में। 41 की बात करते हैं, गेट द दी टू अ ननरी, कह रहा है कि नरनी मने आश्रम होता है जो महिलाओं के लिए आश्रम होता है कॉन्वेंट टाइप का, कह रहा है कि उसमें तुम चली जाओ। कौन बोलता है? हेमलेट बोलता है ओफिलिया से, व्हाई वुडस्ट दाउ बी ए ब्रीडर ऑफ सिनर, तुम पापियों के जो प्रजनन करता है, ब्रीडर समझ रहे हैं ना, जन्मदाता, जो पापियों के जन्मदाता, उसमें तुम क्या करोगे? तुम क्या क्यों बनोगे, यानी उसमें तुम क्यों रहोगे? पापियों के जन्मदाताओं के बीच में तुम क्यों रहोगे? तुम कहाँ चले जाओ? ननरी, कहता है ना जाकर नन बन जाओ, सिस्टर बन जाओ, ठीक है। कौन कहता है? हेमलेट कहता है ओफिलिया से। देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, ये भी कल मैंने जिक्र किया था कि जैसे कह रहा है कि गौरैया के गिरने में ना एक विशेष प्रावधान रहता है, एक विशेष नियति रहता है। कब? देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, गौरैया के गिरने में एक विशेष नियति होती है। हेमलेट ऐसा बोलता है एक्ट 5 सीन 2 में। आज का अंतिम क्वेश्चन, आई विल स्पीक डेगर्स, भाई साहब कह रहा है कि मैं उसे क्या बोलूँगा? स्पीक डेगर बोलूँगा, डेगर माने होता है खंजर, मैं उसे खंजर बोलूँगा। टू हर बट यूज नन, लेकिन मैं उसका प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन उसका उपयोग मैं नहीं करूँगा। हेमलेट के द्वारा बोला गया है, एक्ट 3 सीन 2 में बोला गया है कि मैं उसे डेगर तो बोलूँगा लेकिन उसका उपयोग नहीं करूँगा। ये है 43 नहीं बोलेंगे, 2 रिपीटेड है तो 41 टोटल। फ्रेंड्स आपको बता दें 41 कोट्स था, ठीक है ना, कोट्स था। तो लाइक और शेयर करना बनता है, कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। आज फेमस लाइंस की बात करने वाले हैं, फेमस कोट्स की बात करने वाले हैं। आज का जो ड्रामा होगा, जो प्ले होगा, वो किंग लियर, एक ग्रेट ट्रेजिडीज में से एक है और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजिडी है किंग लियर। चलिए इसकी चर्चा करने वाले हैं, इस पर बेस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग। फ्रेंड्स बोला गया है किंग लियर के द्वारा यह लाइन केंट को संबोधित करते हुए। किंग लियर एक्ट 3 सीन 2 में यह बोला गया है, लाइन इंपॉर्टेंट है। आई एम अ मैन मतलब कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग अर्थात जिसके विरुद्ध पाप करने से अधिक पाप किया गया है, यानी जिसके विरुद्ध पाप करने से अधिक क्या किया गया है? पाप किया गया है, ऐसा बोला गया है किंग लियर के द्वारा। एक्चुअली इसमें जो है अपने आप को वो वीक और पुअर दिखाने की कोशिश करता है किंग लियर, इस समय यह बोला गया है। चलिए एक्ट 3 सीन 2 से ये लिया गया लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ये लाइन बोला गया है ग्लूसेस्टर के द्वारा, ठीक है। आफ्टर बीइंग ब्लाइंडेड बाय कॉर्नवाल, यानी कॉर्नवाल याद रखिएगा। कॉर्नवाल कौन है? तो जो रेगन का जो पति है ना कॉर्नवाल, उसके द्वारा उसे अंधा कर दिया गया है और
रेगन और कॉर्नवाल के द्वारा ब्लाइंडेड किए जाने के बाद ग्लूसेस्टर यह बोलता है इन किंग लियर एक्ट 4 सीन 1 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 41 लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें बोलता है कि एज फ्लाई टू वांटन बॉयज़, यानी जैसे हम दुष्ट लड़कों के लिए मक्खियाँ हैं, किससे, दुष्ट लड़कों के लिए कैसी हैं, मक्खियाँ हैं, वैसे ही हम देवताओं के लिए हैं। यानी जिस प्रकार से हमारे लिए मक्खियाँ हैं उसी प्रकार हम देवताओं के लिए हैं। वे कील अस, यानी दी कील अस फॉर दियर स्पोर्ट, अपने मनोरंजन के लिए हमें जान से मार डालते हैं, ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए भी हमें जान से मार डालते हैं। ग्लूसेस्टर के द्वारा बोला गया है एक्ट 4 सीन 1 में, ठीक है, बीइंग ब्लाइंडेड बाय कॉर्नवाल एंड रेगन, ठीक है। रेगन आपको बता दें किंग लियर की दूसरी बेटी है जो गोनरील है, ठीक है, गोनरील ये फर्स्ट बेटी है अल्बेनी की वाइफ, ठीक है, जो किंग ऑफ अल्बेनी है। नंबर 3 है कि राइपनेस इज ऑल, यानी परिपक्वता ही सब कुछ है। एडगर के द्वारा बोला गया है एक्ट 5 सीन 2 में, ठीक है, यानी 52 लिख सकते हैं। राइपनेस इज ऑल आप ऐसे पढ़ सकते हैं, राइपनेस इज ऑल 52, ठीक। एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया एडगर के द्वारा राइपनेस इज ऑल। नथिंग विल कम आउट नथिंग स्पीक अगेन, यह लाइन बोला गया है किंग लियर के द्वारा कार्डेलिया, जो उसकी छोटी बेटी है, कार्डेलिया के द्वारा, कार्डेलिया को संबोधित करते हुए किंग लियर के द्वारा बोला गया है किंग लियर में एक्ट 1 सीन 1 में, ठीक है, एक्ट 1 सीन 1 में यह बोला गया है किंग लियर के द्वारा। लाइन पूरा मैं पढ़ता हूँ, नथिंग विल कम आउट नथिंग, यानी कुछ नहीं निकलेगा, कम आउट माने बाहर निकलना, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। स्पीक अगेन पुनः बोलो, यानी कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, पुनः बोलो, ये किंग लियर के द्वारा बोला गया है। 11 नंबर कह सकते हैं एक्ट 1 सीन 1 में कार्डेलिया को संबोधित करते हुए किंग लियर खुद बोलते हैं। नंबर 5 है लव इज़ नॉट लव व्हेन इट इज़ मिंगल्ड विथ रिगार्ड्स, रिगार्ड्स में सम्मान होता है, दैट स्टैंड अलूफ फ्रॉम द इंटायर पॉइंट। तो कह रहा है ये बोला गया किंग लियर के द्वारा ही, सॉरी किंग ऑफ फ्रांस के द्वारा बोला गया है, किंग ऑफ फ्रांस के द्वारा बोला गया है एक्ट 1 सीन 1 में। कह रहा है कि लव इज़ नॉट लव, यानी प्रेम जो है ना तब प्रेम नहीं रह जाता, वेन मैंने जब इट इज़ मिंगल्ड या मिल जाता है या शामिल हो जाता है, कैसे, किस में, तो विथ रिगार्ड्स, यानी ऐसे सम्मान में शामिल हो जाता है, वह प्रेम नहीं रह जाता जो स्टैंड्स अलो फ्रॉम द इंटायर पॉइंट, यानी समग्र बिंदु से अलग होने पर, ठीक है, समग्र बिंदु से अगर वो अलग हो जाए तो वह प्यार नहीं रह जाता, ऐसा बोला जाता है किंग ऑफ फ्रांस के द्वारा एक्ट 1 सीन 1 में। आगे कह रहा है कि व्हेन वी आर बॉर्न वी क्राई, जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं, दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, ताकि हम इसलिए रोते हैं कि इन कैसे कंडीशन में, तो ग्रेट स्टेज ऑफ फूल, मूर्खों की एक बहुत बड़े स्टेज पर, मंच पर हम आ जाते हैं, इसलिए हम पैदा होते हैं तो रोते हैं। किंग लियर के द्वारा यह बोला गया है, ग्लूसेस्टर को संबोधित करते हुए किंग लियर खुद बोलते हैं। ये 46 लिख सकते हैं एक्ट 4 सीन 6 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, यानी जब हम पैदा होते हैं तो रोते हैं कि हम मूर्खों की इस अवस्था तक आ पहुँचे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब मूर्खों की इस स्टेज तक हम आ पहुँचे हैं, इसलिए हम रोते हैं। बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। डू नॉट कम बिटवीन द ड्रैगन एंड हिज रैथ, रैथ का मतलब होता है क्रोध, तो कह रहा है कि किसके बीच में मत आइए, ड्रैगन मतलब जो अजगर होते हैं, ड्रैगन जो होता है, ड्रैगन और उसके क्रोध के बीच में मत आओ, ऐसा बोला गया है लियर के द्वारा केंट को एड्रेसिंग करते हुए और एक्ट 1 सीन 1 में, ठीक है, किंग लियर के द्वारा बोला गया है कि क्रोध और ड्रैगन के बीच में मत आओ। इनग्रेटिट्यूड thou marble hearted fiend, more hideous when thou sowest thee in a child than the sea monster। ये लाइन बोला गया है लियर के द्वारा, यानी किंग लियर के द्वारा ड्यूक ऑफ एल्बेनी की बात अगर करते हैं फ्रेंड्स, तो जो गोनरेल है ना, गोरेलिन का हस्बैंड है ड्यूक ऑफ एल्बेनी। अबाउट गोनरेल, ठीक है, इन किंग लियर एक्ट 1 सीन 4 में, यानी 1-4 लिख सकते हैं इसके लिए 1-4 लिख सकते हैं। एक्ट 1 सीन 4 में यह बोला गया है किंग लियर के द्वारा, किसको, ड्यूक ऑफ एल्बेनी
से बोल रहा है किसके बारे में, गोनोरिल के बारे में। क्या कह रहा है कि इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड मतलब जिसका आभार ना हो, यानी कृतज्ञता ना हो, इसको हम हिंदी में कृतघ्नता बोलते हैं। यानी दाऊ मार्बल हार्टेड फ्रेंड, दाऊ माने तुम, मार्बल माने संगमरमर के बने, संगमरमर यानी पत्थर के दिल वाले जो राक्षस को बोलता है इनग्रेटिट्यूड कह करके। क्या बोल रहे हैं कि हे संगमरमर दिल वाले शैतान, ठीक है, इनग्रेटिट्यूड यानी कृतघ्नता, मोर हाइडियस व्हेन दाऊ सोएस्ट दी इन चाइल्ड, जब तुम अपने आप को एक बच्चे के रूप में दिखाते हो, ठीक है, जब तुम अपने आप को बच्चे के रूप में दिखाते हो तो मोर हाइडियस, तो क्या होता है, तो यह देन द सी मोनेस्टर, सी मोनेस्टर ने समुद्री राक्षस के अपेक्षा, समुद्री राक्षस के अपेक्षा क्या तुम अधिक भयानक लगते हो। मोर हाइडियस माने बहुत ही भयानक दिखते हो। कब, समुद्री राक्षस के अपेक्षा तुम बहुत ही क्या भयानक दिखते हो जब तुम अपना चेहरा एक बच्चे के रूप में दिखाते हो तब। किंग लियर के द्वारा बोला गया है, ठीक है, गोनोरिल के बारे में। नंबर नेक्स्ट है कि हाउ शार्पर देन अ सरपेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। यह लाइन भी लियर के द्वारा बोला गया है। ड्यूक ऑफ अल्बनी अर्थात गोनोरिल के बारे में ही एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में ही इन सेम लाइन है। कह रहे हैं कि हाउ शार्पर देन अ सरपेंट टूथ, मतलब सांप के जो दांत है ना, यानी सांप के दांत से भी ज़्यादा तीखा और नुकीला है, ठीक है, किससे, सांप के दांत से भी ज़्यादा नुकीला और शार्प है। क्या, टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, यानी एक जो कृतज्ञ बच्चा है ना। नंबर 10 कह रहा है कि ओ दैट वे मैडनेस लाइज लेट मी शोन दैट, इसका मतलब यह है कि जो पागलपन है ना इसी रास्ते पर है। दैट वे मैडनेस लाइज यानी इसी रास्ते पर क्या है, पागलपन है। लेट मी सोन दैट, सन दैट का मतलब है मुझे उससे क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये भी किंग लियर के द्वारा बोला गया है। केंट को संबोधित करते हुए किंग लियर के एक्ट 3 सीन 4 से लिया गया लाइन है कि पागलपन यहीं से है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। ये नंबर 10 है। नंबर 11 की बात करते हैं कि आई एम टाइड टू द स्टेक, अर्थात मैं खंभे से बंधा हुआ हूँ। एंड आई मस्ट स्टैंड द कोर्स, और मुझे अपना रास्ता यहीं से बनाना होगा, ऐसा बोल रहा है कौन, ग्लूसेस्टर, ठीक है। एड्रेस टू रैगन इन किंग लियर, रैगन को यानी जो सेकेंड वाली बेटी है, ठीक है, उसको संबोधित करते हुए ग्लूसेस्टर बोलता है कि आई एम टाइड टू द स्टेक, मैं खंभे से बंधा हुआ हूँ। एंड आई मस्ट स्टैंड द कोर्स, और मुझे अपना रास्ता यहीं से अख्तियार करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। ये एक्ट 3 सीन 7 से दिया गया लाइन, आई एम टाइड टू द स्टेक। नंबर 12 है फ्रेंड्स, मेन मस्ट एंड्योर दियर गोइंग हैंस, ठीक है, इवन एज दियर कमिंग हाइदर राइपनेस इज ऑल। तो देखिए राइपनेस इज ऑल मैंने पहले ही बता दिया था। यह लाइन बोला गया एडगर के द्वारा ग्लूसेस्टर को एड्रेस करते हुए किंग लियर के एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया है एडगर के द्वारा, ठीक है। क्या बोलता है कि मेन मस्ट एंड्योर, मेन मस्ट एंड्योर दियर गोइंग हैंस, यानी जो मनुष्य है ना, पुरुषों को यहाँ से जाने के साथ साथ, यहाँ से जाने के साथ साथ यहाँ आने, यहाँ यानी कह रहा है ना एज दियर कमिंग हाइदर, और यहाँ आने में भी क्या दिखाना चाहिए, एंड्योर, एंड्योर माने सहना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। यानी मनुष्यों को यहाँ जाने के साथ साथ यहाँ आने के लिए भी धीरज रखना चाहिए। परिपक्वता ही सब कुछ है, ऐसा एडगर के द्वारा बोला गया है सीन 2 एक्ट फर्स्ट में, यानी एक्ट 5 सीन 2 में बोला गया है लाइन एडगर के द्वारा। लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 13 की बात करते हैं, स्पीक व्हाट वी फील, हम वही बोलें जो हम महसूस करते हैं, नॉट व्हाट वी आर टू से, और वो नहीं जो हम कहना चाहते हैं, जो हम महसूस करते हैं हमें वही बोलना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि जो हमें कहना है वही हम बोलें, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो फील करें वही बोलें। एडगर के द्वारा यह भी बोला गया है, केंट को एड्रेस करते हुए एक्ट 5 सीन 3 में बोला गया लाइन है स्पीक व्हाट वी फील, ठीक है। ये लाइन को मैं आगे फिर बोलूँगा, क्योंकि ये लाइन आपको बताया था जो क्वार्टो आया था किंग लियर का उसमें कोई और बोला था, और जबकि जब 1623 में फर्स्ट फोलियो में जब आता है किंग लियर उसमें यह लाइन कोई और बोलता है। तो इसकी चर्चा मैं अंत में करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू द वर्स्ट इज़ नॉट, 14 नंबर का है, सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज़ द वर्स्ट। ये भी एडगर के द्वारा बोला गया है, एक असाइड है,
असाइड है कि समझ रहे हैं, दर्शक सुनेंगे, स्टेज पर लोग नहीं सुनेंगे। किंग लियर का एक असाइड है एडगर के द्वारा। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि द वर्स्ट इज नॉट, द वर्स्ट यानी सबसे बुरा नहीं है, ठीक है। एज लॉन्ग एज माने जब तक हम कह नहीं सकते, यानी वह बुरा नहीं है जब तक हम कह नहीं सकते दिस इज़ द वर्स्ट, और यह सबसे बुरा है जब तक हम कह नहीं सकते यह सबसे बुरा है, ऐसा बोला गया एडगर के द्वारा एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। नंबर नेक्स्ट है इट इज़ द स्टार्स, ये सब क्या हैं, तारे हैं, क्या हैं, ये सब तारे हैं। द स्टार्स अबव, ऐसे तारे जो हमसे ऊपर हैं, गवर्न आवर कंडीशन, जो हमारी परिस्थितियों को क्या करते हैं, संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ये लाइन बोला गया है केंट के द्वारा किंग लियर एक्ट 4 सीन 3 में, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आई लव योर मजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नो मोर नॉर लेस, ये देखिए कॉर्डेलिया के द्वारा बोला गया है एक्ट 1 सीन फर्स्ट में। 11 का मतलब एक्ट 1 सीन फर्स्ट में कि आई लव योर मजेस्टी, महाराज मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, अपने वचन के अनुसार, न ज़्यादा न कम। कॉर्डेलिया तो जेन्युइन प्यार करते अपने पिता से, गोनरिल और रेगन दोनों बदल जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्ट्राइविंग टू बेटर आफ्टर वी मार व्हाट इज़ वेल, ये बोला गया लाइन फ्रेंड्स एल्बनी के द्वारा। एल्बनी आपको बता दें रेगन, हाँ रेगन का हस्बैंड होता है एल्बनी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्राइविंग टू बेटर आफ्टर वी मोर व्हाट इज़ वेल, तो कह रहे हैं कि बेटर समझ रहे हैं ना, जो अच्छा होता है, जो बेहतर, यानी कहने का मतलब है कि बेहतर पाने की कोशिश में, ये कह सकते हैं कि बेहतर करने की कोशिश में या बेहतर पाने की कोशिश में प्रायः हम अच्छे को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। यानी वी मार मतलब समझ रहे हैं ना, विनाश कर देते हैं, व्हाट इज़ वेल, यानी जो कुछ अच्छा होता है ना उसे हम ख़त्म कर देते हैं, मार कर देते हैं, यानी बिगाड़ देते हैं। क्या करने, अच्छा के चक्कर में, अच्छा पाने के चक्कर में, बेहतर पाने के चक्कर में हम अक्सर जो अच्छा होता है उसे ख़त्म कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। एल्बनी के द्वारा बोला गया है एक्ट 1 सीन 4 में, ठीक है। हैव मोर देन दाउ सोएस्ट, स्पीक लेस दाउन दाउ नोएस्ट, लैंड लेस देन दाउ वेस्ट, ये लाइन फूल के द्वारा बोला गया है। एक्चुअली ये समझा रहा होता है किंग लियर को। एक्ट 1 सीन 4 में फूल ने बोला है इस लाइन को, हैव मोर देन दाउ सोएस्ट, यानी इसका मतलब है कि जितना दिखाते हो उससे अधिक लो, यानी हैव मोर मतलब अपने पास ज़्यादा रखो, देन यू सोवेस्ट, जितना आप दिखाते हो। स्पीक लेस, कम बोलो, देन यू नोवेस्ट, जितना तुम जानते हो उससे कम बोलो। एंड क्या करो, लैंड लेस, उधार दो कम, दाउ वेस्ट मैंने जितना तुम्हारे पास है ना, यानी जितना तुम्हें देना है उससे कम ही क्या करो, उधार दो। ये फूल के द्वारा बोला गया एक्ट 1 सीन 4 में, इंपॉर्टेंट है यह भी। बढ़ते हैं 19 की ओर। द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज, जो आवश्यकता का कला है ना वो बड़ा अजीब है, कह रहा है जो आवश्यकता का कला है ना वो बड़ा अजीब है। एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस, और कभी कभी ऐसा होता है ना तुच्छ चीज़ भी बहुत बहुमूल्य बना सकती है। क्या, ये जो कला है, किसकी, आवश्यकता की जो कला है ना फ्रेंड्स, नहीं कहा जाता है ना कि ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बोला जाता है, वही चीज़ है कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो तुच्छ चीज़ है ना वो भी कभी कभी यह बहुमूल्य बना देती है। ये लियर के द्वारा बोला गया है एक्ट 3 सीन 2 में, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। You are not worth the dust which the rude wind blows in your face। अब देखिए ये स्पेशली एल्बनी जो है रेगन को, ठीक है, किसको, रेगन को, रेगन नहीं गोनरिल होगा, ठीक है, गोनरिल को संदर्भित करते हुए बोलता है कि यू आर नॉट वर्थ द डस्ट, यानी आप उस धूल के लायक भी नहीं हो, विच इज़ द रूड, जो बहुत ही क्या कठोर है, ठीक है, रूड विंड ब्लोज इन योर फेस, यानी जो कठोर हवा आपके चेहरे पर उड़ाती है आप उसके लायक भी नहीं हो, ऐसा एल्बनी बोलता है एक्ट 4 सीन 2 में, एक्ट 4 सीन 2 में। मैटर एंड इम्पर्टिनेंसी मिक्स्ड, मैटर पदार्थ बोल सकते हैं या मामला, और इम्पर्टिनेंसी का मतलब होता है अशिष्टता, दोनों एक साथ मिल जाएं तो रीजन इन मैडनेस, तो क्या होगा, पागलपन का जो तर्क होगा वह होगा। एडगर ने यह लाइन को बोला है एक्ट 4 सीन 6 में, ठीक है, मैटर एंड इम्पर्टिनेंसी मिक्स्ड रीजन इन मैडनेस, ठीक है। आज का अंतिम जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि द वे ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, स्पीक व्हाट वी फील नॉट व्हाट वी आर टू से। ये लाइन अभी हम लोग देखे हैं, ये लाइन अभी हम लोग ऊपर देखे हैं लेकिन हम लाए हैं।
द ओल्डेस्ट हैथ बॉर्न मोस्ट, वी दैट आर यंग एंड लेबर सी सो मच नॉट लिव सो लॉन्ग। ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हिंदी पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। द वेट ऑफ दिस सैड टाइम, यानी इस दुखद समय का जो भार है ना, वेट माने भार होता है, इस दुखद समय का जो भार है ना, वी मस्ट ओबे, हमें इसका पालन करना होगा, हमें सहना होगा। ठीक, स्पीक व्हाट वी फील, जो हमें महसूस होता है हमें वही बोलना चाहिए, ये नहीं कि जो हमें कहना है उससे बोलना हो। मैंने अभी पहला बता दिया है। आगे कह रहा द ओल्डेस्ट है तो बॉर्न मोस्ट, और सबसे अधिक दुख तो उन्होंने झेला है, बुजुर्गों ने झेला है। किसने झेला है? ओल्डेस्ट है तो बॉर्न मोस्ट, यानी बुजुर्गों ने झेला है। वी दैट आर यंग, हम तो नौजवान हैं, हम तो नौजवान हैं। आगे कह रहे सेल लेबर सी सो मच, और हम कभी भी इतना दुख नहीं झेल पाएंगे, इतना दुख नहीं झेल पाएंगे, और ना लिव सो लॉन्ग, और ना ही इतना लंबा हम जी पाएंगे। यह लाइन बोला गया है एडगर के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम डिस्क्रिप्ट और कर देते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है एडगर इन द फोलियो एडिशन ऑफ 1623, यानी फर्स्ट फोलियो, एडगर ने बोला है फर्स्ट फोलियो में, बट इन द क्वार्टो ऑफ 1608, लेकिन 1608 में जब क्वार्टो में आया था, दिस लाइन्स वेयर दोज ऑफ एल्बनी। ठीक है, एल्बनी जो किंग ऑफ एल्बनी, उसके द्वारा बोला गया था एक्ट 5th सीन 3rd में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यह लाइन जो है एल्बनी के द्वारा बोला गया है 1608 में, जबकि 1623 में यह लाइन एडगर ने बोला है, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। आज विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन ट्रेजेडी जिसका नाम मैकबेथ है, जो 1606 में आया था, ट्रेजेडी है, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस या कोट्स की बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। बेहतरीन कोट्स का कलेक्शन करीबन 4 से 5 किताबों से मैं एक साथ लेकर के आया हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो कोट है, कह रहा है कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, स्पोकन बाय विचेस, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से ये लाइन लिया गया है। कह रहा है कि जो अच्छा है वह बुरा है, और जो बुरा है वही अच्छा है। ये विचेस चुड़ैलों के द्वारा बोला गया लाइन है। अगर हम बात करते हैं इनकी महारानी का, तो इसका नाम हिकेट है। क्या है? चुड़ैलों की जो क्वीन है उसे हिकेट बोलते हैं इन मैकबेथ। अब चलते हैं नंबर 1। कह रहा है कि प्रेजेंट फियर्स और लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। कह रहा है कि प्रेजेंट फियर मतलब वर्तमान जो डर है, भय है, वो कह रहा है कि भयानक कल्पनाओं से कम नहीं है। अर्थात प्रेजेंट फियर्स और लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। ठीक है, ये बोला गया है मैकबेथ के द्वारा। मैकबेथ में एक्ट फर्स्ट सीन 3rd से, जो पहला मैंने कोट्स उधर बताया है उसका नंबरिंग मैंने नहीं किया है, तो वो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से था, और ये प्रेजेंट फियर्स जो है वो एक्ट फर्स्ट सीन 3rd से लिया गया लाइन है, मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। नंबर 2 है कम व्हाट कम। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, चाहे जो कुछ हो जाए, टाइम एंड द आवर्स रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। कह रहा है कि टाइम एंड द आवर, और माने घंटा, टाइम मतलब समय, समय और जो घंटे होते हैं ना, रन्स माने दौड़ते हैं, थ्रू द रफेस्ट डे। रफेस्ट डे का मतलब होता है समय एवं घंटा सबसे कठिन दिन से गुजरता है। सबसे रफेस्ट माने कठिन दिन से दौड़ता है, गुजरता है। क्या? समय और घंटा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये भी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। असाइड है, सॉलिलोकी नहीं है, असाइड है। ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन 3rd से यह लाइन भी लिया गया है। नेक्स्ट है देयर इज नो आर्ट, कोई कला नहीं है, टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। चेहरे में दिमाग का जो रचना है ना, या दिमाग की रचना को खोजना, या यूँ कह सकते हैं चेहरे में मन की रचना को खोजने की कोई कला नहीं है। समझ में आया? यह लाइन है किसके द्वारा बोला गया है? डंकन के द्वारा, यानी जो स्कॉटलैंड का राजा था किंग डंकन, उसके द्वारा बोला गया है। एड्रेस टू मेलकॉल्म। मेलकॉम उसके बेटे हैं, 2 बेटे थे आपको बता दें। एक है मेलकॉम और दूसरा है
डोनाल्बेन, ठीक है, डोनाल्बेन है। तो वो इसमें मेलकॉम को संबोधित करते हुए बोलता है कि देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। एक्ट फर्स्ट सीन 4 से लिया गया लाइन है फ्रॉम मैकबेथ। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, कह रहा है लुक लाइक मतलब एक निर्देश फूलों की तरह या निर्देश फूल की तरह दिखो। कैसे दिखो? एक निर्देश फूल की तरह, निर्देश नहीं निर्दोष, इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो, बट बी द सरपेंट अंडर इट, लेकिन उसके फूल के नीचे रहने वाले सांप की तरह बनो। बट बी द सरपेंट अंडर इट, यानी उस सांप की तरह बनो। लेडी मैकबेथ के द्वारा ये लाइन बोला गया फ्रेंड्स, एड्रेस टू मैकबेथ, अपने हस्बैंड मैकबेथ को एड्रेस करते हुए बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन 5 में, ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ब्लडी इंस्ट्रक्शंस विच बीइंग टॉट रिटर्न टू प्लेग द इन्वेंटर। कह रहा है कि ब्लडी इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है खूनी निर्देश, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, विच बीइंग टॉट यानी जो सिखाए जाने पर, जो सिखाए जाने पर क्या कह रहे, आविष्कारक को टू प्लेग, प्लेग मैंने होता पीड़ा पहुंचाने के लिए, आविष्कारक को पीड़ा पहुंचाने के लिए क्या करे, वापस आए। आविष्कारक को पीड़ा पहुंचाने के लिए क्या करे, वापस आए। ये लाइन बोला गया है फ्रेंड्स मैकबेथ के द्वारा, ये सोलिलोकी है मैकबेथ में। ये एक्ट फर्स्ट सीन 7 से लाइन लिया गया है, क्लियर है, ब्लडी इंस्ट्रक्शंस। नंबर 6 है आई हैव नो स्पर। स्पर मन होता है प्रेरणा, यानी कह रहा है कि आई हैव नो स्पर का मतलब मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है। टू पिक द साइड्स ऑफ इंटेंट बट ओनली वाल्टिंग एम्बिशन विच ओवरलिप्स इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन द अदर। टू पिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट का मतलब यह है कि अपने इरादे के पक्ष को चुनने के लिए, यानी मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है अपने इरादे के पक्ष को चुनने के लिए, बट ओनली बॉल्टिंग एम्बिशन, लेकिन क्या है, एक केवल महत्वाकांक्षा है, विच मने जो ओवरलिप्स इटसेल्फ मने खुद को पार करती है या कूदती है, और दूसरों पे फॉल्स ऑन मने गिर जाती है, और दूसरों पे जाकर के गिर जाती है। फ्रेंड्स ये लाइन भी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है, यह भी सोलिलोकी है। एक्ट फर्स्ट सीन 7 की बात कर रहे हैं हम। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रिंग फोर्थ मैन चिल्ड्रेन ओनली, कह रहा है फोर्थ मैन मने चौथे आदमी को निर्देश करते हुए कि ब्रिंग चिल्ड्रेन ओनली, यानी चौथे पुरुष, केवल बच्चे लाओ, बच्चे यानी केवल चिल्ड्रेन लेकर आओ। फॉर दाई अनडांटेड मेटल, क्योंकि तुम्हारा जो अदम्य, अडंट मेटल है ना, अदम्य जो हिम्मत है ना, वह शुड कंपोज नथिंग बट मेल्स, यानी हिम्मत न, जो अदम हिम्मत में केवल पुरुष ही होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है शुड कंपोज नथिंग बट मेल्स, यानी कुछ भी नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सिर्फ मेल्स होने चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि फोर्थ मेन चिल्ड्रेन ओनली ब्रिंग, ठीक है, ये मेल को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है यहाँ पर। ये बोला गया है मैकबेथ के द्वारा लेडी मैकबेथ को एड्रेस करते हुए एक्ट फर्स्ट सीन 7 में, क्लियर। नेक्स्ट है कि फॉल्स फेस मस्ट हाइड, यानी झूठे जो चेहरे हैं ना उसे छिपा देना चाहिए। व्हाट द फॉल्स हार्ट डथ नो, जो फॉल्स हार्ट ना, यानी जो क्या बोलते हैं, झूठा दिल जानता हो, यानी कहाँ छिपा देना चाहिए या क्या छिपा देना चाहिए, जो झूठा दिल जानता हो ना वैसे चेहरे को क्या करना चाहिए, छिपा देना चाहिए। ये मैकबेथ के द्वारा बोला गया लाइन है। एड्रेस किसको किया गया, लेडी मैकबेथ को एड्रेस करते हुए एक्ट फर्स्ट सीन 7 में बोला गया है। यह भी लाइन, यह भी स्टार लगा सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है। देयर इज हस्बेंड्री इन हेवन, हस्बेंड्री में होता खेती बाड़ी, कह रहे हैं कि देयर इज हस्बेंड्री इन हेवन, अर्थात स्वर्ग में, कहाँ, स्वर्ग में खेती होती है, कि हस्बेंड्री माने खेती बाड़ी, यानी स्वर्ग में खेती बाड़ी होती है। और कह रहा है कि देयर कैंडल्स आर ऑल आउट, लेकिन उनकी जो मोमबत्तियां हैं ना अब क्या हो चुकी हैं, बुझ चुकी हैं या बुझ गई हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बैंको जो जनरल रहता है किसके साथ, मैकबेथ के साथ, बैंको
वो एड्रेस कर रहा है फ्लियंस को, और फ्लियंस आपको बताता है फ्रेंड, फ्लियंस जो है बैंकों का बेटा है, अपने बेटे को संबोधित करते हुए बोलता है कि देयर इज हस्बेंड्री इन हेवन, देयर कैंडल्स आर ऑल आउट। एक्ट 2 सीन फर्स्ट से लाइन लिया गया है इन मैकबेथ। क्वेश्चन नहीं, कोट नंबर 10 है, द बेल इनवाइट्स में। अब यहाँ देखिएगा बेल कौन सा है, घंटी, यानी घंटी जो है मुझे आमंत्रित करती है, घंटी मुझे आमंत्रित करती है। हियर इट नॉट, इसे मत सुनो। डंकन, डंकन से बोला जा रहा है कि डंकन इसे मत सुनो। फॉर मने क्योंकि, इट इज अ नेल, नेल मने कौन सी घंटी, जब 100 को लेकर जाया जाता ना, जब वह घंटी बजती है उस घंटी की बात कर रहा है, क्योंकि इट इज अ नेल, ये कौन सी घंटी है, यानी 100 को जब लेकर के समाधि की ओर जाते हैं वह घंटी है। दैट समन्स दी टू हेवन और टू हेल, तो कह रहा है कि वह क्या करती है घंटी, वह तुम्हें स्वर्ग या नरक बुलाती है, क्योंकि वह ऐसी घंटी है जो तुम्हें स्वर्ग या नरक बुलाती है। सम्मन मन होता है कॉल करना, बुलाना। क्लियर है ना। डंकन को एड्रेस करते हुए यहाँ बोला गया है मैकबेथ के द्वारा। एक्चुअली यह भी एक सॉलिलॉकी है, ठीक है, खुद में बोला जाता है मैकबेथ के द्वारा। एक्ट 2 सीन फर्स्ट से डन। चलिए, इसका भी मैंने नंबरिंग नहीं किया है। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वाज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। ये मैकबेथ के द्वारा बोला गया है फ्रेंड। एक्ट 2 सीन फर्स्ट से ही कह रहा है कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन, क्या जो नेपच्यून्स महासागर है ना, महान महासागर है, क्या वह इस छोटे से हाथ का, इस हाथ का जो ब्लड है ना, जो खून है ना, क्या वह क्लीन मैंने साफ कर देगा। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वाज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड। मैकबेथ के द्वारा बोला गया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट विच हैड मेड देम ड्रंक, यानी वह जिसने, कह सकते हैं जिसने उन्हें नशे में धुत कर दिया, अर्थात उसे नशा सिखा दिया। हैड मेड देम बोल्ड, उसने उन्हें साहसी बना दिया था, अर्थात दैट विच हैड मेड देम ड्रंक हैड मेड देम बोल्ड, यानी जिसने उन्हें नशे में धुत कर दिया था उसने उन्हें साहसी बना दिया था। यह लाइन लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, यानी अपने हस्बैंड मैकबेथ को संबोधित करते हुए बोलती हैं। एक्ट 2 सीन 2 में यह बोला गया लाइन है लेडी मैकबेथ के द्वारा। That which had made them drunk had made them bold. Number 12 है the attempt and not the deed confounds us. Attempt माने होता है प्रयत्न करना, और not the deed माने कार्य, करे कार्य नहीं, बल्कि हमारे जो अटेम्प्ट्स होते हैं, प्रयास जो होते हैं, वो हमें कन्फाउंड्स करते हैं। कन्फाउंड्स मैंने होता है भ्रमित करना, वो हमें भ्रमित करते हैं। ये लेडी मैकबेथ के ही द्वारा बोला गया है मैकबेथ में। एक्ट 2 सीन 2 एक्ट 2 सीन 2 से ये लाइन लिया गया है। नंबर 13 की बात करते हैं। द स्लीपिंग एंड द डीड, स्लीपिंग माने सोना और कार्य, सोना और कार्य। आर बट पिक्चर्स, क्या है, तस्वीर हैं। सोना और कार्य क्या है, तस्वीर हैं। टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड, और ये क्या है, बचपन की आँख हैं, ये बचपन की आँख हैं। दैट फियर्स ऑफ पेंटेड डेविल्स, जो फियर्स माने डराता है या डरता है, जो डर जाता है किससे, ए पेंटेड डेविल, एक चित्रित राक्षस से, शैतान से वह डर जाता है, क्योंकि यह बचपन की एक आंख है। ये भी लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स मैकबेथ में। एक्ट 2 सीन 2 से यह भी लाइन लिया गया है। नंबर 14 की बात करते हैं कि हैड आई बट डाइड एन आवर। अगर हैड शुरू होता है किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में, कह रहा है कि हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैकबेथ के द्वारा यह बोला गया लाइन है एक्ट 2 सीन 2 में। आपको बता दें, कह रहा है कि अगर मैं इस मौके से 1 घंटे पहले मर जाता,
हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस, चांस मतलब यानी इस मौके से पहले 1 घंटे पहले मैं मर जाता तो आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम, तो मैं एक अच्छा जीवन या जी लेता, मैं एक धन्य समय जी लेता, ऐसा बोला जा रहा है इस लाइन में मैकबेथ के द्वारा एक्ट 2 सीन 3 में। वेयर वी आर, जहाँ हम हैं, जहाँ हम हैं। देयर इज डैगर्स इन, सॉरी हाँ, देयर इज डैगर्स इन मेन्स स्माइल द नियर इन ब्लड द नियरर ब्लडी, यानी कह रहा है कि जहाँ हम हैं वहाँ पुरुषों की मुस्कुराहट, किसकी मुस्कुराहट, पुरुषों की मुस्कुराहट में क्या है, देयर इज ए डैगर्स, डैगर्स माने खंजर होता है, खंजर है, खंजर है, द नियर इन ब्लड यानी खून से करीब, अर्थात नियरर द ब्लडी यानी खूनी से करीब, खून से करीब और खूनी से करीब वह खंजर है, कहाँ है, पुरुषों की स्माइल में। यह लाइन डोनाल्डबेन के द्वारा बोला गया है। डोनाल्डबेन पहले ही मैंने बता दिया है, किंग डंकन का बेटा है डोनाल्डबेन, वह उसके द्वारा यह लाइन बोला गया है एक्ट 2 सीन 3 में। एक और है जिसको मैंने नंबरिंग नहीं किया है फ्रेंड, करेक्ट टू शो एन अनफेल्ट सारो, अनफेल्ट बने जिसे महसूस ना किया जा सके, यानी ऐसा दुख दिखाना, यानी क्या असह्य कह सकते हैं, असह्य सारो जो है दिखाना, इज एन ऑफिस एक ऐसा काम है विच द फॉल्स मैन डज इजी, जो आसानी से आदमी कर लेता है, यानी वह दुख जिसे हम महसूस ना कर सकें, ऐसे दुखों को दिखाना एक ऐसा कार्य है जो आसानी से झूठा व्यक्ति कर सकता है या कर लेता है। ये मेलकॉम के द्वारा बोला गया फ्रेंड्स। मेलकॉम मैं बता दूं किंग डंकन का बेटा है और एक्ट 2 सीन 2 से लाइन लिया गया है और इसके द्वारा बोला गया है टू शो एन अनफिल्ड सारो इज एन ऑफिस विच द फॉल्स मैन डज इजी, झूठा व्यक्ति बड़ा आसानी से कर लेता है। क्वेश्चन यानी कोट नंबर 16 की बात करते हैं कि बट नाउ आई एम केबिन्ड है, बट नाउ आई एम केबिन्ड, क्रीप्ड, कन्फाइंड, बाउंड इन सासी डाउट्स एंड फियर्स। कह रहा है कि मैं अब केबिन में हूँ, केबिन मतलब मैं अब केबिन में हूँ, क्रीप्ड, क्रीप्ड का मतलब कैद हूँ, क्या हूँ, कैद हूँ, कन्फाइंड सीमित हूँ, क्या हूँ, सीमित हूँ, बाउंड इन बंधा हुआ हूँ, किसमें, सॉसी डाउट्स, सॉसी माने शराबी संदेहों और आशंकाओं में मैं बंधा हुआ हूँ। ऐसा किसके द्वारा बोला जा रहा है, मैकबेथ के द्वारा बोला जा रहा है फ्रेंड्स। एक्ट 3 सीन 4 में यह लाइन बोला गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बट आई एम कंबाइंड याद आ रहा है, केबिन्ड, क्रीप्ड, कन्फाइंड, बाउंड इन सासी डाउट्स एंड फियर्स। ओके, नेक्स्ट है 17 की बात करते हैं। नाउ गुड डाइजेशन वेट ऑन एपेटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ। कह रहा है कि एक अच्छा डाइजेशन जो होता है ना, एक अच्छा जो पाचन शक्ति है, वेट एंड एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, भूख का इंतजार करता है। एक अच्छा जो पाचन शक्ति है वह भूख का इंतजार करती है, एंड हेल्थ, और हेल्थ जो है, जो स्वास्थ्य क्या है, उन दोनों का, डाइजेशन का भी और भूख का भी इंतजार करती है। क्लियर हुआ। नाउ गुड डाइजेशन वेट एंड एपेटाइट एंड हेल्थ ऑन बोथ, दोनों का इंतजार करती है। मैकबेथ के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स, ठीक है, मैकबेथ के द्वारा बोला गया लाइन है और मैकबेथ से लिया गया है। एक्ट 3 सीन 4 से यह भी लाइन लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नंबर 18। हिज फ्लाइट वॉज मैडनेस, उसका जो उड़ान है ना, पागलपन था, उसकी उड़ान जो है पागलपन था। व्हेन आवर एक्शंस डू नॉट, जहाँ या जब हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कार्य हैं, हमारे कार्य हैं, हमें क्या न कर देते, ट्रेटर्स, मेक अस ट्रेटर्स, हमें देशद्रोही नहीं बना देते। यानी उसकी उड़ान पागलपन था जब हमारे कार्य हमें देशद्रोही नहीं बना देते। कुछ इस तरह का लाइन है फ्रेंड्स, लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। एक्ट 4 सीन 2 से यह लाइन लिया गया है फ्रॉम मैकबेथ। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये तो वेल नन, वेल फेमस कोट है,
फिगर ऑफ स्पीच में आपने इसको ज़रूर देखा होगा। और ये हाइपरबोल है, क्या है, हाइपर बोल है इसमें फिगर ऑफ स्पीच। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, यानी अरबिया अरब सागर के सभी जो इत्र हैं, परफ्यूम्स हैं, विल नॉट स्वीटन, यानी इसको मीठा नहीं कर सकेंगे, धो नहीं सकेंगे इस छोटे से हाथ को। ये किंग डंकन को मारने के बाद लेडी मैकबेथ बोलती हैं मैकबेथ से, एक्ट 5 सीन 1 में। क्लियर, चलिए। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, यानी जो हो चुका है, यानी कर दिया गया है, उसे दोबारा या वापस नहीं किया जा सकता। इस तरह की लाइन है, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, यानी जो हो चुका है उसे वापस नहीं किया जा सकता। लेडी मैकबेथ ने ऐसा बोला है एक्ट 5 सीन 1 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 21 को मैंने 3 भागों में बांटा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक्ट और सीन की बात अगर करते हैं तो एक्ट 5 सीन 5 ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कह रहा है कि टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस पेटी पेस फ्रॉम डे टू डे, कह रहा है कि कल और कल इस तुच्छ गति से, पेटी पेस मतलब तुच्छ गति से दिन प्रतिदिन रेंगता है। क्या करता है, फ्रॉम डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन क्या करता है, क्रीप्स माने रेंगता है। कौन, कल, एंड टुमारो। उसी की लाइन आगे हम बढ़ा देते हैं, कुछ लाइन मैंने गायब किया है। आउट ब्रीफ कैंडल, बाहर यानी संक्षिप्त मोमबत्ती। लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो, जो जीवन है ना एक चलते हुए परछाई की तरह है। पुअर प्लेयर, जहाँ एक गरीब खिलाड़ी। दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स का मतलब होता है अकड़ता है, झल्लाता है और अपना समय स्टेज पर, मंच पर बिताता है। एंड देन ही इज हर्ड नो मोर, और उसके बाद नहीं सुना जाता है। ठीक, यह भी लाइन वहीं से है। और इसका अंतिम कुछ लाइन है फ्रेंड्स, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, और ये एक ऐसी कहानी है जो एक मूर्ख के द्वारा कही गई कहानी है, जो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो साउंड और फ्यूरी से भरा हुआ है, लेकिन सिग्निफाइंग नथिंग, लेकिन कोई इसका महत्व नहीं है। यानी यह एक मूर्ख द्वारा कही गई कहानी है जो ध्वनि और रोष से भरी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, मैकबेथ के द्वारा लाइन बोला गया है। आपको बता दें किसी को यह एड्रेस नहीं करता है कोर्ट, क्योंकि यह सॉलिलॉकी है और एक्ट 5 सीन 5 से यह लाइन लिया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स एंड फेमस स्पीचेस फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी मैकबेथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विद एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, आज ओथेलो पर बेस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेस की बात करने वाले हैं। ओथेलो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक ट्रेजेडी है जो 1603 या 4 के आसपास में लिखा गया था। कुछ सोर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिंथियोस हिकाटुमिथी जो है सोर्स है। सेटिंग की बात करते हैं तो वेनिस है और सीपोर्ट इन साइप्रस। ठीक है, मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। ओथेलो जो है मूर है, ठीक है, और डेस्टिमोना है ओथेलो की वाइफ है। यागो जो है ओथेलोस कैप्टन है, ओथेलो का कैप्टन है। माइकल कैसियो जो है ओथेलोस कैप्टन है। 2 लोग कैप्टन है, यागो और माइकल कैसियो। इमिलिया यागो की वाइफ है। बियांका कैसियोस लवर है, ठीक है, और ब्रावेंटियो और डेस्टिमोनास फादर है। और रेडेरिगो है इन लव विथ डेस्टिमोना। देखिए, डेस्टिमोना जो है फ्रेंड्स ओथेलो की वाइफ है, लेकिन उसके प्यार में रेडेरिगो पड़ा हुआ है। ग्रिंटियानो जो है ब्रावेंटियोस ब्रदर है और एक क्लोन है जिसे हम सर्वेंट के नाम से जानते हैं। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उनके द्वारा बोला गया कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 यागो के कोट से। कोट नंबर 1 कह रहा है कि आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डाज टू पेक एट, आई एम नॉट व्हाट आई एम। इसको भी ध्यान रखिएगा, अकेले भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, मतलब स्लीव में होता है आस्तीन। मैं अपने आस्तीन के ऊपर अपने हृदय को, दिल को पहन लूँगा। फॉर डाज मैंने कौवों के लिए, टू पेक एट इट, ताकि कौवें इसे नोचें। किसको नोचें? मेरे दिल को, जो मैं आस्तीन पे पहनूंगा उसको वो नोचें।
आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ। यागो के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट से लिया गया लाइन है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2, दो इन द ट्रेड ऑफ वॉर, यद्यपि, यानी दो बोले तो यद्यपि युद्ध के व्यापार में, आई हैव स्लेन मेन, मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को जान से मार डाला है। इट मैंने फिर भी, डू आई होल्ड इट वेरी स्टफ्ड, लेकिन फिर भी मैं, कह रहा है कि आई होल्ड इट वेरी स्टफ्ड कॉन्शियंस का मतलब है कि मैं अपना जो अंतरात्मा है ना उसको बड़ा कठोर मानता हूँ, क्योंकि वार की ट्रेड में मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को मार डाला है। कह रहा है टू डू नो कंट्राइव्ड मर्डर, लेकिन कह रहा है फ्रेंड्स आप लोग जानबूझ करके हत्या मत करना, जानबूझ करके हत्या मत करना। यागो के द्वारा बोला गया लाइन है फ्रेंड्स, एक्ट फर्स्ट सीन 2 से, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 3 की बात करते हैं, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू द विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। यागो के द्वारा ही बोला गया लाइन है, एक्ट फर्स्ट सीन 3 से लिया गया है फ्रेंड्स। कह रहा है कि हमारे जो शरीर हैं वो हमारे बगीचे होते हैं और हमारी जो इच्छाएं होती हैं फ्रेंड्स इस बगीचे की माली होती हैं, इस शरीर की माली होती हैं हमारी इच्छाएं। यागो के द्वारा बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन 3 से। लुक टू हर, अरे उसे देखो, मूर, मूर बोले तो अथेलो को संबोधित करते हुए बोलता है। कह रहे हैं कि लुक टू हर, अरे उसे देखो, किसे देखो, डेस्डेमोना को। इफ दाउ हैस्ट आइज टू सी, यदि तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए तो उसे देखो। सी हैड डिसीव्ड हर फादर, वह अपने पिता को धोखा दे दी है, एंड मे दी, और शायद तुम्हें भी दे दे। प्रेवेंटियो बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन 3 से, वार्न एथेलोस, अर्थात अथेलो को चेतावनी देते हुए अबाउट डेस्डेमोनास पोटेंशियल फॉर डिसेप्शन, अर्थात कह रहा है फ्रेंड्स डेस्डेमोना की धोखे की क्षमता के बारे में, धोखे की क्षमता के बारे में प्रेवेंटियो जो है फ्रेंड्स ओथेलो को चेतावनी देता है कि उसने अपने पिता को धोखा दिया है, शायद तुम्हें भी दे दे, इस बात को ध्यान में रखना। नंबर 5 की बात करते हैं फ्रेंड्स, सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स, वह खतरों के लिए मुझसे प्यार की, आई हैड पास्ट, जिन खतरों को मैंने पार कर लिया था, एंड आई लव्ड हर, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, दैट सी डिड पीटी देम, क्योंकि उन खतरों पर उसने दया दिखाया था। कुछ इस तरह की लाइन है ओथेलो के द्वारा बोला गया एक्ट फर्स्ट सीन 3 से, डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ हिज लव फॉर डेस्डेमोना, यानी डेस्डेमोना के लिए अपने प्यार के आधार को बताते हुए, यानी उसका वर्णन करते हुए ओथेलो बोलता है, ठीक है, वह मेरे खतरों के लिए मुझसे प्यार की जिसको मैंने पार किया। इस तरह की लाइनें बढ़ते हैं नेक्स्ट कोट की ओर। कह रहा है कि रेपुटेशन इज एन आइडियल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन, कह रहा है कि बहुत ही बेकार, रेपुटेशन जो होता है ना, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, वो बहुत ही बेकार और सबसे झूठी इम्पोजिशन का मतलब होता है थोपी हुई चीज़ है। आफ्टर गॉड विदाउट मेरिट, जो प्रायः बिना योग्यता के प्राप्त की जाती है, एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग, और बिना योग्यता के खो दी जाती है, अर्थात उसे बिना योग्यता वाले पा भी लेते हैं और बिना योग्यता वाले उसे खो भी देते हैं। रेपुटेशन एक ऐसी बेकार चीज़ है। यागो के द्वारा बोला गया है, यागो के मैं जिक्र कर दे रहा हूँ, ओथेलो का कैप्टन है। ओथेलो के 2 कैप्टन होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है माइकल कैसियो और दूसरा होता है यागो, ठीक है। एक्ट सेकेंड सीन 3 से लाइन लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, वे कितने गरीब हैं जिनके पास पेशेंस, धैर्य नहीं होता है। व्हाट वुड डिड ईवर हील बट बाई डिग्रीज, क्या कोई घाव कभी ख़त्म हुआ है सिवाय धीरे धीरे से, अर्थात यानी घाव को सही होने के लिए भी हमें पेशेंस की आवश्यकता होती है। जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक वो घाव ठीक नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है कि वे कितना गरीब हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता है। यागो के द्वारा बोला गया है एक्ट सेकेंड सीन 3 से लाइन ली गई है, यह भी एक इंपॉर्टेंट लाइन स्टार लगा सकते हैं।
पॉपुलर लाइन है। क्वेश्चन कह सकते हैं या कोट कह सकते हैं 8, ओ बिवेयर ऑफ जेलसी। ओ माय लॉर्ड को हटा दीजिए और बिवेयर ऑफ जेलसी अर्थात किससे? जेलसी मतलब ईर्ष्या से सावधान रहो हे प्रभु, हे माय लॉर्ड। इट इज़ द ग्रीन आइड मोनस्टर, कह रहे हैं कि यह एक हरी आंखों वाला राक्षस है। विच डथ मॉक एट द मीट इट्स फीड्स ऑन, यानी जिस मांस को वो खाता है ना उसी का मजाक बनाता है। ग्रीन आइड मोनस्टर है कौन? जेलसी। यागो के द्वारा बोला गया है ओथेलो को संबोधित करते हुए। एक्ट 3 सीन 1 से यह लाइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, ट्रिफल्स लाइट एज एयर टू द जीलस, कह रहा है कि जीलस मतलब होता है ईर्ष्यालु लोगों के लिए जो हवा होता है ना, हवा जो होता है हवा की तरह होता है। जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो ट्रिफल्स लाइट होती है ना, वो हवा की तरह छोटी छोटी बातें होती हैं। करेक्ट कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग एज प्रूफ्स ऑफ होली रीड। होली रीड का मतलब होता है पुराण कह सकते हैं। पवित्र जो पुराण होते हैं फ्रेंड्स, पवित्र जो शास्त्र होते हैं, उनके जो प्रूफ्स होते हैं, उनके जो प्रमाण होते हैं, उनके जो प्रमाणों की तरह वह मजबूत होते हैं। क्या? उनके जो छोटे छोटे बातें होती हैं, वो छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो कह रहा है कि एक पवित्र शास्त्रों की जो प्रमाण होते हैं उसकी तरह होते हैं, मजबूत होते हैं, ऐसा लाइन बोला गया है। एक्चुअली फ्रेंड्स यह भी लाइन एक्ट 3 सीन 3 से लिया गया है, यागो के द्वारा बोला गया है। हाईलाइट्स हाउ स्मॉल थिंग्स कैन बिकम ओवरवेलमिंग एविडेंस फॉर अ जीलस पर्सन। कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए एक छोटी छोटी बातें जो है ना एक बहुत बड़ी सबूत बन जाती हैं, बहुत भारी सबूत बन जाती हैं। यह बताते हुए यहाँ यागो जो है इस लाइन को बोलता है। एक्ट 3 सीन 3। नंबर 10 की बात करते हैं। हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ कुकॉल्ड टू मेक हिम अ मोनार्क। फ्रेंड्स आपको बता दें, हाँ, कह रहा है कि कौन अपने पति को राजा बनाने के लिए, कौन अपने पति को राजा बनाने के लिए उसे व्यभिचारी नहीं बनाएगा, उसे व्यभिचारी राजा बनाने के लिए उसे व्यभिचारी नहीं बनाएगा। इमिलिया के द्वारा बोला गया है। एक्ट 4 सीन 3 में इमिलिया की चर्चा करते हैं। यागो की वाइफ है, किसकी भी? यागोस वाइफ, यागो की वाइफ है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई अंडरस्टैंड अ फ्यूरी इन योर वर्ड्स। तुम्हारे शब्दों में मैं एक रोष समझती हूँ। रोष समझ रहे हैं ना, गुस्सा समझती हूँ, बट नॉट द वर्ड्स, लेकिन शब्दों को मैं नहीं समझती। डेस्टिमोना के द्वारा बोला गया लाइन है। एक्ट 4 सीन 2 से लाइन लिया गया है। एक्सप्रेसेस हर कन्फ्यूजन टू ओथेलोस चेंजिंग बिहेवियर। और जैसे जैसे ओथेलो का व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो अपने उलझन को व्यक्त करते हुए लाइन बोलती है कि आई अंडरस्टैंड अ फ्यूरी इन योर वर्ड्स, कि मैं तुम्हारे शब्दों में एक फ्यूरी महसूस करती हूँ, एक फ्यूरी समझती हूँ और रोष समझती हूँ, गुस्सा समझती हूँ, बट नॉट द वर्ड्स, लेकिन तुम्हारे शब्दों में बिल्कुल नहीं। डेस्टिमोना की लाइन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 है। आई किस दी इर आई किल्ड दी। उसे मारने से पहले, ओथेलो की लाइन है, डेस्टिमोना को मारने के पहले मैंने उसे चूमा, मैंने उसे चूमा, मारने से पहले उससे चूमा। नो वे बट दिस, कर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। किलिंग माई सेल्फ, यानी स्वयं को मारने में, यानी खुद को मारना। और कह रहा है कि डाई अपॉन अ किस, एक चुंबन पर मरना। ओथेलो के द्वारा लाइन बोला गया है। एक्ट 5 सीन 1 से लाइन लिया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। आई किस दी इर आई किल्ड दी। नंबर 13 है। हु स्टील माई पर्स स्टील ट्रैश। जो मेरे पर्स को चुराता है ना, वह ट्रैश चुराता है, कचरा चुराता है। टिस समथिंग, यह कुछ है। नथिंग, कुछ नहीं है। टिस वॉज माइन, यह मेरा था। टिस इज, यह उसका है। एंड हैज़ बीन स्लेव्ड टू थाउजेंड्स, और बता रहा है और हजारों लोगों का गुलाम रहा है। कौन? जो मेरा पर्स चुराता है, मान लो वह कचरा चुराता है। यागो के द्वारा बोला गया लाइन है, ओथेलो को संबोधित करते हुए प्ले ओथेलो में। एक्ट 3 सीन 3 से यह लाइन लिया गया है, इसको भी स्टार लगा सकते हैं। वो स्टील माई पर्स स्टील ट्रैश। नंबर 14 की बात करते हैं कि इट इज़ द वेरी एरर ऑफ द मून। यह चंद्रमा की बहुत बड़ी गलती है, बहुत भारी मिस्टेक है। सी कम्स मोर नियर द अर्थ। सी कम्स, यानी जब वह पृथ्वी के करीब आती है तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती है। देन सी वॉज वॉन्ट, देन कह रहा है कि देन सी वॉज वॉन्ट मतलब वो
और वो यह उतना ही नहीं कह रहा है कि एंड मेक मेन मैड, मेक्स मेन मैड, अर्थात लोगों को पागल बना देती है जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब आती है। कुछ इस तरह की लाइन है फ्रेंड्स, ओथेलो के द्वारा बोला गया है। इन ओथेलो एक्ट 5th सीन 2 से यह लाइन लिया गया है। डन। पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट, कह रहा है कि प्रकाश क्या करो, बुझाओ, प्रकाश बुझाओ पुनः, यानी तब प्रकाश बुझा दो। ओथेलो के द्वारा लाइन बोला गया है। एक्ट 5th सीन 2 से वो एक्सप्रेसेस हिज इंटेंशन टू किल डेस्टिमोना, यह लाइन उस समय बोला जाता है ओथेलो के द्वारा फ्रेंड्स जब वह अपना इरादा व्यक्त करता है डेस्टिमोना को मारने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि देन मस्ट यू स्पीक, तब तुम्हें बोलना चाहिए, तब तुम्हें बोलना चाहिए किसके बारे में, ऑफ वन मैंने उसके बारे में, दैट लव नॉट वाइजली, जो बहुत बुद्धिमानी से प्यार नहीं करता है बल्कि बहुत अच्छे से प्यार करता है, उसके बारे में तुम्हें बोलना चाहिए। ये लाइन बोला गया है ओथेलो के द्वारा। एक्ट 2 सीन 2 से लाइन लिया गया है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, एंड उसके बारे में बात किया जाना चाहिए जो बहुत ही बुद्धिमानी से नहीं बल्कि बहुत अच्छे से प्यार करता है। ओथेलो के द्वारा बोला गया एक्ट 2 सीन 2 से। आज का अंतिम कोट की बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि ऑफ वन हुज हैंड, किसके बारे में, जिसका हाथ, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका हाथ लाइक द बेस इंडियन, एक निकम्मे इंडियन की तरह, एक नीच भारतीय की तरह, थ्रू मैंने फेंकता है ए पर्ल अवे, एक मोती को दूर फेंक दिया, रिचर देन ऑल हिज ट्राइब, और अपने पूरे जनजाति में, अपने पूरे कबीले में सबसे धनी बन गया। यह लाइन ओथेलो के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स। एक्ट 5th सीन 2 से लाइन लिया गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपको बता दिया। ये 17 कोट जो है ओथेलो से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स हैं फ्रेंड्स, कई किताबों से लिया गया कोट्स हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नोट में देखिए, एक्चुअली ब्लर हो गया है, नोट में यह था कि जो ओथेलो है ना, डेस्डेमोना को मारता है लेकिन आउट ऑफ इग्नोरेंस की वजह से मारता है, आउट ऑफ इग्नोरेंस की वजह से मारता है, यह इसमें नोट में लिखा हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH एंड लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।